ऑल राइट? पानी लेके आओ। तो फिर ये गायत्री नहीं है, ये गायत्री नहीं। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि आपकी पत्नी गायत्री है। हाँ, मुझे एक पल के लिए लगा कि ये मेरी पत्नी गायत्री है, लेकिन ये मेरी पत्नी गायत्री नहीं है। देखिए शर्मा जी, परेशानी की वजह से हो सकता है आपकी आंखों ने धोखा खा लिया हो। आप एक बार फिर से देखिए, हो सकता है ये आपकी पत्नी गायत्री ही हो। ये मेरी पत्नी गायत्री नहीं है। She's not my wife. I'm telling you, she's not my wife. ये आपको क्या हो गया? अगर ये आपकी पत्नी गायत्री नहीं है तो आपको तो खुश होना चाहिए। I'm sorry, मैं कंफ्यूज हो गया। Thank God ये गायत्री नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जा सकता हूँ? आप जा सकते हैं। थैंक यू। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये किसका नंबर है? हेलो वासु, विक्रम बोल रहा हूँ। विक्रम, व्हाट द हेल, तू कहाँ है यार? कब से मैं तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। वासु मैंने काम कर दिया है। व्हाट विक्रम, तू कह रहा है कि तूने गायत्री का मैंने गायत्री का खून कर दिया। मैंने उसे पहाड़ से धक्का मार दिया। विक्रम, दिस इज ग्रेट न्यूज मैन। विश्वास नहीं हो रहा। कब आ रहा है तू लौट कर? जल्दी आ, मिलकर तेरी फ्रीडम सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे कैसे लौट सकता हूँ मैं? माँ और बाबूजी को क्या कहूंगा मैं वासु? वही विक्रम जो तू पहले कहने वाला था कि गायत्री खो गई है, सिंपल। वासु, बाबूजी मुझे दरवाजे से ही वापस लौटा देंगे, कहेंगे कि गायत्री को ढूंढ के ले आऊं। देखो वासु, गायत्री अब तक सिर्फ खोई हुई है। जब तक पुलिस को उसकी लाश नहीं मिलती, गायत्री जिंदा मानी जाएगी और तब तक मैं वापस लौट नहीं सकता हूँ। हाँ, बात तो सही है तेरी। अच्छा ये बता, तूने पुलिस में कंप्लेंट की कि नहीं? वो तो मैंने उसी दिन कर ली थी, लेकिन पुलिस को गायत्री की लाश नहीं मिल रही है। और वासु सुन, एक और प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम? मेरा सेलफोन कहीं खो गया है वासु। कैसे, डैम इट? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो गायत्री के साथ जो झड़प हुई थी ना स्ट्रगल में, जब मैंने उसे धक्का दिया था, गायत्री के हाथ लग गया। पता नहीं, लेकिन वहीं कहीं खो गया। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं मिल रहा है मुझे। विक्रम, तू जानता तू क्या करा? अगर पुलिस को तेरा सेल फोन मिल गया तो डैम इट, वो तुझ पर शक करेगी। वासु, प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ऑलरेडी, मुझे लगता है, मुझ पर शक कर रही है। क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन? वासु, मैंने टेंशन में कुछ, मुझे लगता है, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन टेंशन में मैंने कुछ अनाप शनाप पुलिस के सामने बक दिया था। विक्रम देख, तू अपने आप पर कंट्रोल कर। विक्रम, अगर कंट्रोल नहीं करेगा ना तो डैम इट जरूर फंस जाएगा तू। वासु जानता हूं, लेकिन क्या करूं? वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या? कौन तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या बोल रहा है तू? वासु, जहां जाऊं वो मुझे नजर आती है। वो कमबख्त मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वासु प्लीज हेल्प मी यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पागल हो रहा हूं मैं। विक्रम रिलैक्स। देख विक्रम, ये तेरा वहम है, जस्ट कूल डाउन, ओके, जस्ट चिल। वासु, मेरा धम को ट्राई आप, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पे रह नहीं सकता हूँ। वासु, मैं क्या करूँ? प्लीज हेल्प मी यार। वासु प्लीज। हेलो। अच्छा मेरी बात सुन। एक काम कर विक्रम, पुलिस स्टेशन जा और पुलिस वालों पर चढ़ जा। भड़क जा उन पर। वासु क्या कह रहा है तू? पहले से ही मुझ पर शक करते हैं। पागल हो गए हो क्या? विक्रम, रिमेंबर, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। डैम इट, गायत्री तेरी बीवी है। पुलिस स्टेशन जा, वहाँ जाहिर कर तू गायत्री से कितना प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। वहाँ जाके हंगामा कर, धमकी दे, शोर मचा विक्रम। कह दे अगर गायत्री को कुछ हुआ तो वो उसके जिम्मेदार होंगे। फिर तू देख विक्रम कैसे वो गायत्री की लाश ढूंढ कर निकालते हैं। अगर विक्रम तू हंगामा नहीं करेगा तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ वासु, सही कह रहा है तू, ये सही बात है। जब तक मैं शोर नहीं मचाऊंगा कुछ नहीं होगा। करेक्ट ना? दैट्स द आइडिया विक्रम। ये सही है, करेक्ट। ऑल द बेस्ट विक्रम, जल्दी लौट कर आ, मिलकर तेरी फ्रीडम सेलिब्रेट करेंगे। जो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होगी विक्रम,
क्योंकि वहाँ पुलिस को गायत्री की लाश मिलेगी, तो यहाँ जॉनी की खींची तस्वीरें पुलिस के पास जाएंगी। मतलब विक्रम तू जेल में जाएगा और कैलाश नाथ शर्मा की सारी जायदाद वासु के कब्जे में। Congratulations वासु, घर जमाए से करोड़पति बन गए। You have graduated to becoming a करोड़पति। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सुनाइए हालचाल। फर्स्ट क्लास। जगह बहुत अच्छी है, आज ठंड भी बहुत है। ओह, मैं आपका भाई जैसा हूँ जी। भाई एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मुंबई से आया हूँ। क्या चीज आपको? रोल के लिए विक्रम तुझे इतना पैसा देगा कि बस पैसे मिलते ही ब्लैक लंबी सी चकाचक गाड़ी और एक होटल डालूंगा बाहर के साथ। ये जम्मू के होटल से निकले, ये दोनों होटल से गाड़ी में बैठा, ये कटरा के रोड पे कटरा के मंदिर जाते समय अब जा रहा है भवन के अंदर। भवन से बाहर निकला, अब ये लोग जा रहे हैं भैरवनाथ की तरफ। अब पहुंचेगा पहाड़ के ऊपर। विक्रम, I love you, I love you, I love you, I love you। अब तो रियल फोटोग्राफर का आजा 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 वो। कटरा के ठीक है, ये पहाड़ के ऊपर जाने तक ठीक है, ये सारे फोटो फोटोग्राफ्स क्यों नहीं है? ये सारे फोटोग्राफ्स खींचे थे, बट हाउ कैन दिस बी? बाकी के फोटोग्राफ्स सारे हैं। जी आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करूं सर? मेरी पत्नी खो गई है, इस परेशानी से मैं पागल हो रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मैं चिंता नहीं करूं? सर अगर मेरी पत्नी नहीं मिली तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। शर्मा जी आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरे समझ में नहीं आता। आप लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए शर्मा जी, इस तरह चीखने चिल्लाने से आपको आपकी बीवी नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी। ये बताइए शर्मा जी आपको हो क्या गया है? मैं क्या बताऊं आपको इंस्पेक्टर साहब, जहां मैं जाता हूं मुझे गायत्री की शक्ल नजर आती है। मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे पुकार रही है, मेरी मदद की जरूरत है उसे। वो किसी परेशानी में फंस गई, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं उसकी मदद कैसे कर सकता? देखिए शर्मा जी, हम आपकी परेशानी को समझते हैं, ये सब आपका वहम है। आप मेरी बात मानिए, आप वापस घर लौट जाइए। लेकिन गायत्री। देखिए आपने अब तक अपने घर वालों से कांटेक्ट किया है? नहीं सर, किस मुझ से करता? माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? वो भी तो वहाँ परेशान होते होंगे। आप एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए। देखिए हमें जैसे कोई खबर मिलेगी हम आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे। सर आपके पास मेरा एड्रेस और टेलीफोन नंबर तो है ना? वो सब हमने रजिस्टर में लिख लिया है। इंफॉर्मेशन मिलने के इमीडिएटली बाद आपको खबर मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। आप कांटेक्ट कीजिए मुझे प्लीज। डेफिनेटली।
जॉनी, बकवास कर रहे हो। अगर तुमने विक्रम को गायत्री का खून करते हुए देखा तो डैमेट फोटोग्राफ्स क्यों है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद फोटोग्राफ्स खींची थी, लेकिन जब नेगेटिव डेवलप कर रहा है तो पूरा ब्लैंक निकला। जॉनी, ऐसे कैसे हो सकता है डैमेट? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। जॉनी, तुमने दारू पीकर फोटोग्राफ्स खींची होंगी। मैंने तुमसे कहा था ना शराब को हाथ मत लगाना। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने दारू का हाथ नहीं लगाया। जॉनी, तुम्हें ठीक से याद है ना विक्रम ने गायत्री का खून किया? मैंने अपनी आंखों से देखा, फोटो भी क्लिक की। मुझे तो लगता है ये देवी माँ का चमत्कार है। क्या बक रहे हो जॉनी? मैं सच कह रहा हूँ, रील में आगे पीछे सारे फोटोग्राफ्स हैं, सिर्फ मर्डर वाले फोटोग्राफ्स नहीं है। अच्छा धीरे बोल जॉनी, तू भी फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा। ये कोई देवी वेवी का चमत्कार नहीं है। जरूर तूने अपर्चर की सेटिंग गलत की होगी, इसलिए बाकी का पोर्शन ब्लैंक होगा। लेकिन ये बता विक्रम किधर है? यही कटरा में है। उसने कल पुलिस में कंप्लेंट की कि गायत्री मिसिंग है। इसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है जॉनी। जॉनी, तुम विक्रम पर नजर रखो और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। और याद रहे जॉनी, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यस सर। एक्सक्यूज मी, मेरा बिल तैयार है? यस सर, आपका बिल रेडी है। प्लीज साइन इट हियर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, होटल सुभाष इंटरनेशनल। हाँ जी, मैं कटरा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भट्ट बोल रहा हूँ। मुझे 302 में विक्रम शर्मा से कनेक्ट कीजिए। रूम 302, वो तो अभी चेकआउट कर गए। क्या? अकबर, गाड़ी निकालो। इस बार तो विक्रम ने सारी हदें पार कर दी। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे उसे बेटा कहने में शर्म आती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बहू के साथ ऐसा व्यवहार करे। क्या बात होगी बाबूजी? भैया की कोई खबर आई? खबर तो मैं उसकी ऐसी लूंगा कि ऐसी क्या बात? आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे? उसने काम ही ऐसा किया है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बाबूजी किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर। इसका मतलब है बाबूजी को सच्चाई का पता चल गया है। क्या किस्मत पाई है वासु जी, बिना चाल चले सही पत्ता पड़ गया। ऐसी हरकत करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर के अंदर आने की?
मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। इससे कह दो मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। एक पल के लिए मैं अपना होश खो बैठा था। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू को माता के दरबार में इसलिए लेकर चले तुम। जाओ, मैं अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू कर दूंगा। बाबूजी प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। माँ इन्हें समझाइएगा प्लीज। हमने सोचा था कि तुम सुधर गए हो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है तुम्हें, लेकिन अब लगता है कि तुम हमारे साथ नाटक कर रहे थे, धोखा दे रहे थे हमें। नहीं माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते विक्रम। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो उससे मांगो। जब से बहू लौटी है उसने खाना पीना छोड़ दिया है। जब बहू तुम्हारे साथ गई थी तो वो तुम्हारे साथ लौटी क्यों नहीं? जवाब दो, चुपचाप क्या खड़े हो? बहू को अकेला देख हम कितना परेशान थे। जब तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो तुम्हारे बाबूजी ने पुलिस कमिश्नर से बात की। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? अब बुद्ध बने क्या खड़े हो? जवाब क्यों नहीं देते? जब बहू तुम्हारी जिम्मेदारी पर गई थी तो वो अकेली कैसे वापस लौटी? कहां थे तुम? बाबूजी, गलती दरअसल मेरी है, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा था, मैं ही कहीं दूर निकल गई और फिर भीड़ में खो गई। बहू, विक्रम की गलती पर पर्दा मत डालो। जवाब दो विक्रम, जब बहू तुम्हारे साथ गई थी तो अकेली वापस कैसे लौटी? जवाब दो। छोड़ दीजिए ना, आप दोनों सही सलामत आ गए ना। मम्मी ठीक कह रही है पापा, भैया को माफ कर दीजिए ना। हाँ पापा, भैया थक गए होंगे, आप बाद में। नहीं, आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। बाबूजी, माफ कर दीजिए ना इन्हें। जब तक मुझे मालूम नहीं हो जाता वहां क्या हुआ था, बात खत्म नहीं होगी। इन्हें माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं बहू, इस बार नहीं। माफ कर दीजिए बाबूजी।
विक्रम, जाके अपने कमरे में आराम करो। आरती तो लीजिए। भैरव मंदिर से निकलने के बाद हम दोनों कच्चे रास्ते की तरफ गए। वहां उसकी गर्दन पकड़कर धक्का देते वक्त मैं गिर गया। उसने फोन करना चाहा। मैंने उसे फिर से पकड़ा। फोन उसके हाथ से गिरा। उसके बाद मैंने उसे पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। विकी, विकी, ये तुझे क्या हो गया? तूने तो कहा था कि गायत्री को तूने वैष्णो देवी में खत्म कर दिया, तो फिर गायत्री इस घर में क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है वासु। क्या समझ में नहीं आ रहा है तेरे को विकी? वासु, मैंने गायत्री को पहाड़ से धक्का मार दिया था। मैंने उसे मार दिया है। तो वो वापस कैसे आई जिंदा? विक्रम, ये क्या पागलपन की बातें कर रहा है तू? हाँ, तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो गायत्री घर में है वो गायत्री नहीं, उसका भूत है? हाँ, हो सकता है वासु, हो सकता है। नीचे गायत्री नहीं है, गायत्री का यही सच है। क्या सच है? आपने बताया नहीं भैया, क्या सच है? कुछ नहीं। जो विक्रम कह रहा है वही बात जॉनी ने फोन पर भी कही थी, लेकिन फिर गायत्री जिंदा कैसे लौट आई? वासु भैया को क्या हो गया? वो इतने परेशान तो आज से पहले कभी नहीं लगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। वासु सेठ, अब तो बिलीव करो, अपन जो भी बोलता है सच बोलता है वासु सेठ। जॉनी, उस दिन तूने पी कितनी थी? गॉड प्रॉमिस वासु सेठ। सच सच बोल जॉनी, उस दिन पी कितनी थी तूने? थोड़ी सी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा विक्रम ने गायत्री को धक्का दिया। क्या देखा तूने जॉनी? देखो वासु सेठ, मैंने देखा कि विक्रम ने गायत्री को यूं यूं मुंडी से पकड़ा और पहाड़ से गिरा दिया। और गायत्री चुपचाप पहाड़ से कूद गई। नहीं वासु सेठ, गायत्री ने फाइट बैक की थी, लेकिन विक्रम ने फिर से उसे पकड़ा और पहाड़ से धक्का दे दिया। ये बता, तूने ये सब अपनी आंखों से देखा या कैमरे के व्यू फाइंडर से देखा है? वो तो मैंने अपने कैमरे के व्यू फाइंडर से देखा। नशे की हालत में तूने कैमरे के व्यू फाइंडर से ये सब कुछ देखा? वासु सेठ, मैंने डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा। तो फिर तूने फोटोज कैसे खींची होंगी जॉनी? जॉनी, ये बता, तूने गायत्री को पहाड़ से गिरते हुए देखा? नहीं, लेकिन वासु सेठ, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं विक्रम ने गायत्री को धक्का दिया। विक्रम और जॉनी दोनों कह रहे हैं कि गायत्री मर गई है, लेकिन गायत्री तो घर में मौजूद है, फोटोज भी नहीं आई। जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है वासु।
तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि आप ठीक से सो रहे हैं या नहीं। क्या हुआ? घंटी की आवाज। अरे बाबा, बहू पूजा कर रही है। जब से बहू देवी माँ के दर्शन करके लौटी है, घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लगता है। हमारी बहू है ही ऐसी, जहाँ भी जाती है अपनी मुस्कुराहट से माहौल ही बदल देती है। आओ तुम। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। तो फिर आपने मुझे पैर छूने से रोका क्यों? तुम हमारी बहू जरूर हो, लेकिन हो तो बेटी जैसी। मैं बेटियों से पाँव नहीं छुआता। आपको क्या हो गया था? मैं कैसे बताऊं रेवती? कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मेरे पाँव छू रही है। मुझे यकीन हो गया कि वो गायत्री नहीं है, गायत्री का भूत है। सुबह सुबह शराब पी के आया। मैं शराब नहीं पी चुका हूं जीजू। तूने देखा नहीं गायत्री ने कैसे माँ और बाबूजी को अपने बस में कर लिया? माँ और बाबूजी गायत्री की तारीफ करते करते थकते ही नहीं है। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो माँ और बाबूजी बहुत समय से कर रहे हैं, फेवरेट पास टाइम है उनका। चाय पिएगा तू? नहीं, और एक और बात है, बाबूजी ने
गायत्री को अपने पैर छूने से मना कर दिया। विक्रम, बाबूजी के पैर, उनकी बहू, उनकी मर्जी। जीजू, बाबूजी ने पहले कभी मना नहीं किया ना। दर्शन पे जाने से पहले गायत्री रोज बाबूजी के पैर छुआ करती थी, तब उन्होंने मना नहीं किया। और एक और बात, पता है बाबूजी ने माँ को क्या कहा? क्या कहा? जब गायत्री उनके पैर छूती है ना, तो उन्हें ऐसे लगता है कि उनकी माँ यानी कि मेरी दादी उनके पैर छू रही है। अभी तक तो बाबूजी के लिए गायत्री साक्षात देवी थी, अब उनके लिए उनकी माँ भी बन गई। कहीं बाबूजी? जीजू, ये मजाक करने की बात नहीं है। गायत्री भूत बनकर सबके मन पर हावी हो रही है। तुझे पता है कटरा में क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैंने उसे बाहर से, मतलब जब मैंने उसे उसका खून किया ना, उसके बाद भी वो मुझे जगह जगह पर नजर आ रही थी और वो मुझे पूछती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विक्रम, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। कल रात को कमरे में इतनी गर्मी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कमरे में आग लगी हुई हो। मुझे तो पसीने आ रहे थे और गायत्री आराम से सो रही थी। कैसे? एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं एक एसी मैकेनिक हूँ, एयरकूल से आया हूँ। आपके यहाँ से फोन आया था सर। मैंने ही बुलाया उसे, आने दीजिए। आप आइए ऊपर। जाइए। ओके सर। विकी, अब समझ में आ रहा है तुझे गर्मी क्यों लग रही थी। तेरे रूम का एसी खराब था। सब नाटक है इसका, सब नाटक है, मैं बोल रहा हूँ। विकी, अगर तू ऐसे बिहेव करेगा तो जरूर एक दिन पागल हो जाएगा। यू आर गेटिंग डिल्यूजन। तू गायत्री का मर्डर जरूर करने गया था, लेकिन कर नहीं पाया। दैट्स अ फैक्ट। तू डर गया। मैं डरा नहीं। विकी, देख वासु, मैंने गायत्री का खून किया है। मैंने उसे बाहर से धक्का मारकर उसका खून किया है और मैंने कटरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है। इंस्पेक्टर भट्ट के सामने मैंने रिपोर्ट लिखवाई है। ओके, तूने पुलिस स्टेशन कटरा में कंप्लेंट लिखवाई। हाँ। अगर गायत्री वाकई में मरी है तो अभी तक इंस्पेक्टर भट्ट को उसकी लाश मिल गई। तू कटरा फोन कर, इंस्पेक्टर भट्ट से बात कर। हेलो, कटरा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर एच.के. भट्ट या? हाँ इंस्पेक्टर भट्ट, मैं विक्रम शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो हुजूर, जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, मैं विक्रम शर्मा बोल रहा हूँ मुंबई से। इंस्पेक्टर भट्ट। ओ शर्मा जी, कैसे हैं आप? हुक्म कीजिए। इंस्पेक्टर भट्ट, मैंने आपके यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी। मेरी बीवी गायब हो गई है, उसका क्या किया आपने? हाँ हाँ, मैं समझ गया, आप शर्मा जी बोल रहे हैं, मिसेस शर्मा के हस्बैंड। मेरा मतलब है गायत्री शर्मा के हस्बैंड। जी, अब बताइए मेरी बीवी की कोई खबर मिली आपको? मतलब मिसेस गायत्री शर्मा अब तक घर नहीं पहुंची? क्या कहा आपने? जी, आप जैसे ही उस दिन पुलिस स्टेशन से निकले, पीछे पीछे मिसेस शर्मा पुलिस स्टेशन पहुंची। कहीं भीड़ में अलग हो गई थी। कह रही थी आप दोनों में कुछ तू-तू मैं हुई थी। तो फिर आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अजी हुजूर, मैंने उसी वक्त आपके सेल फोन पे फोन किया था, पर आप रीचेबल थे नहीं। फोन तो गायत्री के हाथ में था। हेलो हेलो, शर्मा जी आप लाइन पे तो हैं?
ये तुम्हें कैसे मिला? आप ही ने तो दिया था कब? जब हम भैरवनाथ के मंदिर जा रहे थे। क्यों? किसी का फोन आया था। किसका? किसका? पता नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दिया और फिर फोन कट गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने भैरवनाथ के दर्शन किए। हाँ, फिर उसके बाद? आपने कहा कि कच्चे रास्ते से। हाँ 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 हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कच्चे रास्ते, उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर भीड़ में आपका हाथ छूट गया और मैं खो गई। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर सच क्या है? कौन हो तुम? सच सच बताओ, तुम कौन हो? कौन हो? आपकी पत्नी गायत्री। आपको क्या लगता है कौन हूँ मैं? असंभव। मेरे ज्योतिष के अनुसार तो गायत्री की मृत्यु निश्चित थी। निसंदेह कोई चमत्कार हुआ है। नमस्ते गुरुजी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? बेटा, पता था कि भक्ति में शक्ति होती है, पर आज साक्षात दर्शन हो गए। मैं तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करता हूँ बेटा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती गुरुजी। आइए, माँ जी और बाबूजी आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आइए। अरे गुरुजी, आइए आइए। बैठिए। आइए। मैं गुरुजी के लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। गायत्री को देखकर मन प्रसन्न हो गया, आत्मा से बोझ उतर गया। मैं कहता था गुरुजी, विक्रम गायत्री की हत्या नहीं कर सकता। इनका कहना सही था गुरुजी। देवी माँ वरदान में किसी खूनी को जन्म नहीं दे सकती। जन्म के समय तो सारे बच्चे ओस की बूंद की तरह पवित्र और निष्पाप होते हैं। ये तो जीवन में किए कर्म उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। आप सही कहते हैं गुरुजी। इसमें कोई शक नहीं कि विक्रम भटक गया था, लेकिन गायत्री से विवाह के बाद वो सुधर गया है। आपकी भविष्यवाणी में कही एक एक बात सही निकली। सिवाय एक बात, गुरुजी, विक्रम ने गायत्री की हत्या नहीं की। यहां मेरा विश्वास जीत गया और आपका ज्योतिष हार गया। कैलाशनाथ जी, ज्योतिष ज्ञान है और ज्ञान कभी नहीं हारता। हारता है तो इंसान। यहां विश्वास की जीत हुई है, और फिर जिस घर में गायत्री जैसी निष्पाप आत्मा हो, वहां विश्वास हार ही नहीं सकता। आपसे एक अनुरोध है। हाँ हाँ, बेझिझक कहिए। आपकी बात भला हम कैसे टाल सकते हैं? विक्रम और गायत्री माता के दर्शन से सकुशल लौट आए हैं। अशुभ घड़ी टल गई है। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में गृह शांति का पाठ करें। अरे गुरुजी ने तो हमारी मन की बात कही है। थोड़ी देर पहले मैं और रेवती यही बात कर रहे थे। पूजा अवश्य होगी गुरु जी।
भैया आप जब से माता के दर्शन करके लौटे हैं, यू बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली। भैया आप अब तक हमसे नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने खामोखा तुम दोनों को गायत्री की वजह से बहुत डांटा। आई एम रियली सॉरी बोथ ऑफ यू, रियली आई एम सॉरी। यू नो, आप जब से लौट कर आए हैं आप बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप नहीं कोई और है। पूजा वो क्या बात है भैया, आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? चलिए घर चलिए, पूजा की तैयारियां हो रही है, बहुत काम। नहीं मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहता। अब ये क्या बात है भैया? आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने आपको घर चलने को नहीं, किसी हॉन्टेड हाउस में चलने को। मैंने कहा ना मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। Why don't you guys leave me alone? What's wrong with you भैया? It's your own house. आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बात है भैया? आपका ज्योतिष गलत कैसे हो गया गुरुजी? ज्योतिष गलत नहीं होता है बालक, भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अगर ऐसा है तो गायत्री देवी जीवित कैसे लौट आई? गायत्री का जीवित लौटना इस बात का संकेत है कि अवश्य कोई चमत्कार हुआ है, और जब चमत्कार होते हैं तो उनके प्रश्नों के नीचे कई उत्तर दबे रहते हैं। गुरुजी, ये सारा चमत्कार आपकी दी हुई अंगूठी का है। इसी के वजह से गायत्री देवी जीवित लौट आई है। नहीं बालक, पत्थर भाग्य नहीं बदलते। हाँ, भक्त अपनी भक्ति से भगवान को मजबूर कर सकते हैं कि वो नक्षत्रों की दिशा बदल दे। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है तो उसका श्रेय गायत्री की भक्ति को जाता है। अक्षय बहू, जी बाबूजी। तुमने सत्येन बाबू और उनके परिवार वालों को पूजा में आने को कह दिया है या मैं टेलीफोन कर दूं? आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, मैंने कह दिया है। और पंडित जी को समय पे आने को कह दिया है? जी बाबूजी। गाय मम्मी। अरे अक्षय, ये इतना भारी फूलों का टोकरा लेकर कहाँ घूम रहे हो तुम? मैं तो पूजा की तैयारी में आपकी हेल्प कर रहा था। एक बार फिर से कीजिए ना, अच्छा लगता है। अच्छा। पूजा का फूल है, मैं इस फूल का क्या करूंगा? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। अक्षय क्या कर रहे हो तुम? मैं देवी माँ की पूजा कर रहा हूँ। कौन सी देवी माँ की? इस देवी माँ की। कितनी अच्छी मूर्ति है ना? कौन सी? ये वाली? इतनी भारी मूर्ति कहाँ ले जाओगी ऊपर पहाड़ पर? लौटते वक्त लेते हैं। ये मूर्ति कहाँ से मिली तुझे? मैं पूछ रहा हूँ, ये मूर्ति कहाँ से मिली तुझे? बता, ये मूर्ति कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये मूर्ति तुझे? बोल। गाय मम्मी ने दी। झूठ बोलता है। गाय मामी तुझे कैसे दे सकती है? वो कहाँ से लाई गई मूर्ति? भैया ये आप क्या कर रहे हैं? सच बता, मूर्ति कहाँ से मिली तुझे? गाय मम्मी ने ही दी। कौन झूठ बोलने लगा तू आजकल अक्षय? पूजा, तेरी भैया क्या हो गया आपको? स्टॉप इट प्लीज। सच बता, ये मूर्ति तुझे कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये मूर्ति तुझे? सच बोल रहा हूँ मैं। गाय मम्मी ने दी। सच बता। अक्षय सच कह रहे हैं।
आप यही जानना चाहते हैं ना कि अक्षय को ये मूर्ति कहाँ से मिली? मैंने दी है उसे। तुम्हें ये मूर्ति कहाँ से मिली? मैंने कटरा के बाजार से खरीदी थी। लेकिन तुम तो लौट कर खरीदने वाली थी। और वो जो विंडो में जो दुर्गा की मूर्ति थी वो कहाँ गई? सर वो तो अभी अभी बिक गई। हाँ, तो मैंने दर्शन से लौटने के बाद ही तो खरीदी थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ये मूर्ति खरीद ही नहीं सकती। तुम तो दर्शन से वापस लौटी ही नहीं। तुम तो क्या हो गया? कहां से नहीं लौटी गायत्री? चुप क्यों हो गए विक्रम? क्या बात? और मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढ डाला। क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? विक्रम मामा ने मेरी मूर्ति तोड़ दी। बस इतनी सी बात? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मूर्ति जोड़ दूंगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, अब मुस्कुरा कर दिखाओ। ये हुई ना बात। तुम दोनों बहनें भी कमाल करती हो, हर बात का बतंगड़ बना देती हो। विक्रम को कुछ नहीं हुआ है। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ है? Something is really wrong with him, okay जीजू? भैया को इतना डरा हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। और इस बार तो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी है। बेचारे अक्षय को इतनी बुरी तरह से डांटा उन्होंने, वो तो रो ही पड़ा। लेकिन उसे डांटा क्यों? क्योंकि गायत्री उसके लिए कोई मूर्ति लेके आई थी। कैसी? ये कोई देवी माँ की मूर्ति टूट गई। बस इतनी सी बात पर भैया ऐसे बरस पड़े, कौन लेके आया मूर्ति, कहाँ से आई ये मूर्ति? ऐसे रिएक्ट करे थे जैसे पता नहीं मूर्ति नहीं हो, कोई बॉम्ब हो। ऐसी भी क्या खास बात होगी उस मूर्ति में? वो नहीं पता, लेकिन जब भाभी ने कहा कि उन्होंने वो मूर्ति वैष्णो देवी से खरीदी थी, तो पता है भैया ने क्या कहा? कि वो खरीद ही नहीं सकती थी क्योंकि वो वहां से लौटी नहीं। विक्रम ने ऐसा कहा? वही तो हम इतनी देर से कह रहे हैं। लगता है भैया का दिमाग सचमुच खराब हो गया। वासु, आई एम वेरी वरीड अबाउट भैया। Who isn't worried about him? मम्मी पापा को देखिए, अपनी परेशानी दूर करने के लिए घर में हवन कर रहे हैं। हवन से कभी कुछ हुआ है भला? कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं, बस घर धुएं से भर जाएगा। आओ विक्रम, बहू के पास बैठ। नहीं बाबूजी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। प्रियपति गंगवामहे, निधे नाम त्वम निधिपति गंगवामहे। परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर पति पत्नी का पवित्र बंधन संसार के कल्याण के लिए बना है। पति पत्नी गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं। जब तक दोनों साथ हैं, घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। अगर ये पहिए अलग हो गए तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। गृहस्थ जीवन में शांति बनाए रखने के लिए पति और पत्नी को अपना उत्तरदायित्व निभाना होता है। पति का कर्म है पत्नी की रक्षा करना, उसे सारे सुख देना, और पत्नी का कर्तव्य है हर स्थिति में, सुख में दुख में, अपने पति का साथ देना। परंतु पत्नी को ये सब करने की क्षमता प्रदान करने वाली शक्ति है पति का प्रेम।
पति के परस्पर विश्वास और प्रेम से ही ये संभव है। आइए आज हम सब मिलकर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि विक्रम और गायत्री का एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम और विश्वास सदा बना रहे। इसी में इस कुल का कल्याण है। ओम शांति शांति सुशांति। ये सामग्री लेकर खड़े हो जाइए और हवन कुंड में आहुति अर्पित कीजिए। अब इससे पूर्णाहुति कैसे देंगे पंडित? परेशान हो। गायत्री इस घर की लक्ष्मी है, उस नाते से ये देवी का ही रूप है। गायत्री बेटे, अपने हाथों से यह सामग्री उठाकर हवन कुंड को अर्पित कर दो। अच्छा ये बताइए कि होली में क्या कार्यक्रम है आपका? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है का मतलब? भाई शादी के बाद गायत्री की पहली होली है हमारे घर में, क्या आप नेग लेकर नहीं आएंगे? हाँ हाँ जरूर, ये तो हमारा फर्ज है। फर्ज नहीं कहिए सत्येन बाबू, खुशकिस्मती कहिए। क्या बात है? मामा जी ने माँ के लिए चढ़ावा भेजा था, उसी का प्रसाद लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा, आप दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, इस बार होली आप हमारे साथ मना रहे हैं सत्येन बाबू जी? ख्याल रहे। लीजिए मामा जी। क्या हुआ मामा जी? कुछ नहीं। तुम्हें दर्शन ठीक से हो गए? जितनी उम्मीद थी
उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर अच्छे हुए। आप कैसे हैं? मैं? अब तुम्हारी मामी के साथ रह के मेरा क्या हाल हो सकता है? एक तुम थी जिसे देखकर मेरे चेहरे पे खुशी आती थी। तुम चली गई थी तो मेरी मुस्कुराहट भी चली गई थी। I miss you a lot, बेटा, lot. अब आगे से कभी भी इतने दिनों के लिए मुझसे दूर मत जाना। आप चिंता मत कीजिए मामा जी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विक्रम को अचानक क्या हुआ? हाँ, मैं भी यही पूछना चाहती थी। क्या हुआ विक्रम को? टेंस लग रहा था। वो किसी बात को लेकर थोड़े से परेशान है मामा जी। कौन सी बात? है कोई बात? मुझे बताओ ना गायत्री। छोड़ो विक्रम, ये पति पत्नी की आपस की बात। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी था। विक्रम कहाँ है? अपने बेडरूम में। ठीक है, मैं वहीं जाकर उसे ही पूछ कर आती हूँ। आप वहां मत जाइए मामा। डोंट वरी, विक्रम माइंड नहीं करेगा। मैं तो माइंड कर सकती हूँ। क्या कहा तुमने? एक बार जो कह दिया उसे दोहराने की जरूरत है। आपके लिए बस इतना ही काफी है मामी, आप मेरे बेडरूम में नहीं जाएंगे। मैं खाना लगवाती हूँ मामा जी। इसे क्या? आज से पहले इसने कभी ऐसी बात नहीं की थी। गायत्री के मुंह में जबान है ये तो मैं जानता था, लेकिन वो इस तरह चल भी सकती है इसका अंदाजा नहीं था। सुन के अच्छा लगा। विक्रम, तेरा दिमाग खराब हो गया। इस तरह पूजा से उठकर जाने की क्या जरूरत थी तुझे? तो और क्या करता मैं? वो गायत्री मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तुमने देखा नहीं, उसने मेरे हाथ से वो क्या कहते हैं उसे, वो चढ़ावा गिराने की कोशिश की थी। बच्चों जैसी बातें करता तू। What do you mean बच्चों जैसे? बच्चे खून नहीं किया करते वासु। विक्रम, अगर तेरा यही एटीट्यूड रहा तो एक दिन तू जरूर मुसीबत में फंस जाएगा। एक तो काम नहीं किया, ऊपर से बेकार के लेने के देने पड़े। काम किया है मैंने गायत्री का खून किया है। कितनी बार बोलूं तुम्हें? आहिस्ता बोल, आहिस्ता। गायत्री मर चुकी है। मैंने उसे अपने हाथों से पहाड़ी से धक्का मारा था। She cannot come back, वो वापस नहीं आ सकती। फाइन, तो घर में जो औरत है वो कौन है विक्रम? I don't know. गायत्री की आत्मा है वासु, जो मुझसे मेरा जुर्म कबूल करवाना चाहती है। वो मुझसे बदला लेना चाहती है वासु। मैं उसके साथ थोड़ी रह सकता हूँ। विक्रम, प्लीज प्लीज फॉर योर ओन सेक, घर में जो औरत है वो गायत्री खुद है, कोई भूत वूत नहीं है। वासु, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि भूत प्लेन में ट्रैवल नहीं करते हैं। इस गायत्री जिस दिन घर पहुंची उस दिन की सारी फ्लाइट्स जो जम्मू और दिल्ली से बंबई आई हैं उनकी मैंने पैसेंजर लिस्ट चेक की। यकीन नहीं होता? ठीक है, ये पैसेंजर लिस्ट तुम्हारे सामने है। गायत्री शर्मा का नाम यहाँ मौजूद है। ये सबूत है कि गायत्री मर चुकी है। सिर्फ एक आत्मा इस तरह की मैनिपुलेशन कर सकती है। क्या तू बेसिर पैर की बातें कर रहा है? सुन, अगर ये गायत्री है और वो जिंदा है तो वो चुप क्यों है? वो किसी को बता क्यों नहीं रही है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की है? एक गायत्री गौ औरत है, एक भारतीय पतिव्रता नारी है, शायद इसलिए। ओके वासु, ठीक है, फाइन। गौ औरत ना, तो फिर वो मेरे साथ प्लेन में वापस क्यों नहीं आई? और अगर वो जिंदा है और मुझसे भीड़ में बिछड़ गई तो वो वापस होटल क्यों नहीं आई? मैं कटरा में 2 दिन रुका था होटल में। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी।
वासु, मैंने उसके साथ धोखा किया, सुधरने का नाटक किया, मैंने विश्वासघात किया उसके साथ, और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वासु, कोई भी इंसान इतना बड़ा हादसा नहीं झेल सकता। विक्रम, तेरी बात में दम तो है। है ना? फिर आत्मा है, गायत्री की आत्मा है ये। विक्रम, विक्रम, पता नहीं क्यों ये आत्मा वाली बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। हो सकता है गायत्री नहीं, कोई और हो। तेरा मतलब है कोई हमशक्ल? जॉनी और शेट्टी एक साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉनी मुझे बड़ी प्रश्न करता है? विक्रम, मैं अभी आया। ये क्या कर रहा? मुझे डबल क्रॉस करता है? क्या बातें कर रहा था तू शेट्टी के साथ? बता रहा हूँ वासु सेठ, गला तो छोड़ो। क्या बातें कर रहा था शेट्टी के साथ? वासु सेठ, मैं क्या बात करूंगा उससे? मैं उसे क्या बताऊंगा? देख जॉनी, मेरे साथ चालाकी की ना, मैं तुझे ऐसा गायब करूंगा कि तुझे खुद नहीं पता चलेगा तू कहाँ है। जल्दी जल्दी बता दे विक्रम और मेरे बारे में कुछ। वासु सेठ, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, ये शेट्टी ने तुझे क्यों? वासु सेठ, ये पैसे तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मंगवाए थे ना। कैसी फोटोग्राफ? वो एक लड़की का फोटोग्राफ। लड़की मतलब प्लीज, उसके लफड़े का आपके लफड़े से कोई कनेक्शन नहीं है। गॉड प्रॉमिस। चल दफा हो जा। कल सुबह बात करेंगे। बता, ये मूर्ति कहां से मेरी? वासु, क्या बात है? ये जो पहले टूटी हुई थी अभी बिल्कुल नई जैसी बनी है। ये कैसे हो सकता है? शांत हो बाबू। वासु, मेरी बात पर विश्वास कर। हाँ, विश्वास कर रहा हूं। आत्मा एक टूटी हुई मूर्ति को नई जैसे बना सकती है। ठीक है। मेरी बात पे विश्वास हो रहा है? हाँ, विश्वास हो रहा है, लेकिन डैम इट, देख देख, इधर देख। सिर्फ एक मूर्ति जो टूटी हुई है, एक आत्मा नई जैसे बना सकती है। मेरी बात का विश्वास हो। कैसा शोर हो रहा है ये? बाबूजी, ये मूर्ति टूटी हुई थी तो ये फिर से जुड़ गई है। हाँ तो बाबूजी, ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे जोड़ा। मैंने जोड़ा है इस मूर्ति को ब्लू और रेड से, ताकि ये फिर से नई हो जाए। और कुछ पूछना है तुम्हें? मेरे सवाल का जवाब दो। जब से तुम वैष्णो देवी से लौट कर आए हो, इस घर में रोज कोई ना कोई हंगामा हो रहा है। क्या वजह है इसकी?
बोलो, जवाब दो। बताओ बात क्या है? जब से तुम आए हो परेशान कर रहे हो। बताओ ना बात क्या है? भाई सत्येन जी, लेकिन ये हो क्या रहा है? क्या हुआ? भाई देखिए, गायत्री की और विक्रम की शादी के बाद दोनों की पहली होली है और ये दोनों एक दूसरे पे गुलाल ही नहीं लगा रहे, तो गलत बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आइए इनको जाती है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा तुम भी गुलाल का थाल लेकर आगे बढ़ो। हाँ विक्रम बिल्कुल। Come on, be a sport. देखो, होली के अंदर लेकिन किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों भाई? बेटा गुलाल से बहू की मांग भर दो। आप क्या मुझे रंगेंगे? आपके तो खुद के हाथ फूल से रंगे हुए हैं।
ये मेरी आंखें चल रही है, मिर्ची पाउडर है। ये इसने मेरी आंखों में मिर्ची डाला। विक्रम, ये तो सिर्फ गुलाल है। नहीं वासु। विक्रम, गुलाल तेरी आंखों में चला गया, तू जाके आंखें धो ले जा। आंखें धो ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ गुलाल फेंका था।